कोई टीके के लिए आया? नहीं। कोई दवा देने आया? हाँ। मौत के बाद कोई पूछने आया मौत कैसे हुई? हाँ, ये सब पूछते रहे लेकिन गांव के लोग पूछते रहे या सरकार की तरफ से किसी ने? सरकार की तरफ से नहीं। मेरे साथ खड़ी है गीता जी, 35 साल की हैं। पति को बुखार आया, कोई इलाज नहीं मिला और पति ने दम तोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कोरोना की तीसरी लहर की चर्चाएं बहुत तेजी से हो रही हैं। कुछ जगह स्कूल खुले लेकिन फिर बंद कर दिए गए कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। मगर जो कोरोना की पहली और दूसरी लहर में अपना परिवार, अपने परिवार के मुखिया को खो चुके हैं, क्या सरकार ने उनकी सुध ली? मैं गया था 3 महीने पहले उन्नाव के गांव में और मातम छाया हुआ था। गांव वालों ने बताया कि कुछ ही दिनों में 20 से 25 लोगों की मौत हो गई। बहुत दर्दनाक था। सुनिए जरा ये वीडियो, फिर हम बात करते हैं आपसे। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सहरावा गांव में खड़ा हूं, लखनऊ जनपद से सिर्फ 30 किलोमीटर है। मेरे साथ खड़ी है गीता जी, 35 साल की हैं। पति को बुखार आया, कोई इलाज नहीं मिला और पति ने दम तोड़ दिया। ये 2 छोटी बेटियां हैं जो आप मेरे साथ खड़ी देख रहे हैं। इस महिला के जीवन में सिर्फ अंधेरा है। कैसे जीवन यापन करेगी इनको नहीं पता। क्या हो गया था आपके पति को? बुखार आवती रहे, दर्द होती रहे बहुत। बुखार आया, दर्द हुआ। हाँ। कोई पूछने आया? कोई नहीं। कोई टीके के लिए आया? नहीं। कोई दवा देने आया? हाँ। मौत के बाद कोई पूछने आया मौत कैसे हुई? हाँ, ये सब पूछते रहे लेकिन गांव के लोग पूछते रहे या सरकार की तरफ से किसी ने? सरकार की तरफ से नहीं। कोई नहीं आया। कैसे खर्चा चलेगा घर का? का बताई भैया कैसे चली। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, ये छोटकाई बेटे वो जाती पढ़े। और बड़ी बेटी? बड़े को नहीं जाओ। कब की बात है ये? अरे 2-3 दिन के बाद। 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात। हाँ, आज के दिन मतलब मट्टी उठी रहा है। आते 8 दिन हो गए। एक हफ्ता हो गया। हाँ, 8 दिन हो गए। और कोई पूछने नहीं आया? कोई पूछने आया बेटा पापा कैसे मरे? नहीं, कोई नहीं आया। सरकार की तरफ से कोई टीका? नहीं। कोई कुछ नहीं आया। ये हकीकत है और यही फसाना है। सरकार का यही रोना है कि सरकार सिर्फ कागजों में जिंदा दिखती है। सरकार अखबार के बड़े बड़े विज्ञापनों में दिखाई देती है। सरकार टीवी चैनलों में दिखाई देती है, मगर इस विधवा के सामने सरकार नहीं है। 1 हफ्ते पहले पति की मौत हुई है, बुखार से तड़प के मौत हुई है। कोई टीकाकरण नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हकीकत है उत्तर प्रदेश के गाँवों की। WHO की रिपोर्ट कहती है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, गांव-गांव में ट्रेसिंग हो गई है। मगर आज जिस गांव में खड़ा हूं मैं, इस विधवा की चेहरे की आंसू बताते हैं कि सारी बातें हवा हवाई हैं। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, मर रहे हैं, लेकिन सरकार गायब है। ये त्रासदी है और पता नहीं ये दर्द कब तक सबको झेलना पड़ेगा। देखा आपने, कलेजा दिल को आ जाता है जब किसी ऐसे परिवार से मिलते हैं। गांव में 2 बेटियां, एक माँ, गरीब इतनी कि शाम के 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाई। क्या सरकार की जरूरत नहीं है या सरकार की आवश्यकता नहीं है या सरकार की ड्यूटी नहीं है कि वो ये व्यवस्था सुनिश्चित करे कि जो इस तरह कोरोना काल में मर गए हैं उनसे पूछे कि उनकी रोजी रोटी कैसे चल रही है। सरकार दावा कर दे रही है हमने 5 किलो अनाज दे दिया, 6 किलो अनाज दे दिया। किसी दिन आप लोगों में से भी कोई गांव में जाकर देखिए क्या हाल है। क्या वास्तव में अनाज उन तक पहुंचा है? 5 किलो अनाज से ये 2 बच्चियों को अपना पालन कर लेंगी? बीमार हो गई तो दवा कौन दिलाएगा? एक बच्ची गंभीर बीमार हो गई तो उसका क्या होगा? पढ़ाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मैं ये नहीं समझ पाता कि 1 साल में टीवी चैनलों को 230 करोड़ रुपया विज्ञापन पे खर्च करने की जगह
इस महिला की या इन जैसी तमाम महिलाओं की ज़िंदगी में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम क्यों नहीं कर पाती सरकार? एक साल में 230 करोड़ रुपए दिए सरकार ने टीवी चैनलों को, ये चेहरा चमकाने के लिए और ये सब बताने के लिए कि आप वो मत दिखाओ जो सच है, आप वो दिखाओ जो हम कहना चाह रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं, एक साल में 230 करोड़ रुपया। और ये वो साल है जब कोरोना से लोग जूझ रहे थे, मर रहे थे, और टीवी चैनलों पे चलाया जा रहा था आत्मनिर्भर बनिए, सरकार आपको आत्मनिर्भर बना रही है। कैसे ये महिला आत्मनिर्भर बन जाएगी? कौन टीवी चैनल इस महिला की बात करने गया और कैसे जाएगा? इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि आपने मालिकों को बताया है कि हमने तुम्हारे टीवी चैनल को 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ रुपए दिए हैं। बहुत बड़ी रकम होती है 15 करोड़, 12 करोड़ एक साल में, 1 करोड़ रुपए महीना। कौन इस महिला की बात करने जाएगा? जब टीवी चैनल नहीं जाएंगे तो फिर कौन समाज में बात करेगा? मेरे जैसा पत्रकार जाएगा, गांव में पूछेगा और दिखाएगा आपको, फिर क्या होगा? सरकार की वो मीडिया जिसको आप लोग गोदी मीडिया कहने लगे हैं आजकल, वो तो सरकार की स्तुति गान में लगी हुई है, वो सब कुछ उसको सब बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। लेकिन दर्द है, उत्तर प्रदेश के हर गांव में ये दर्द है, हर गांव में ये पीड़ा है। कोई ना कोई अपना जानने वाला रिश्तेदार मरा है, कोई पूछने नहीं गया। समझ में नहीं आता कि तंत्र चला रहे लोग, सरकार चला रहे लोग इतने संवेदनहीन हो भी कैसे सकते हैं? क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मर जाए? तबाही का वो मंजर है उत्तर प्रदेश के गांवों में कि आपकी रूह फना हो जाएगी। और पता है क्यों है? क्योंकि जिस समय यहाँ कोरोना प्रचंड पे था, उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी बंगाल में चुनावी सभा कर रहे थे। उस समय उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जा रहे थे, लोग मर रहे थे, लाशें दफनाने की जगह नहीं मिल रही थी। जहां लाशें जलाती हैं वहां पे बैरिकेटिंग लगा दी थी, पत्रकारों को धमकाया जा रहा था, खबरें मत दिखाओ। पंचायत चुनाव नहीं होते तो शायद इन 2 बच्चियों का पिता आज जिंदा होता। गांव गांव में कोरोना फैल गया क्योंकि एक हट धर्मता थी सरकार की, हमें पंचायत चुनाव कराने हैं। सरकार को लग रहा था इतना हरा रहा है, इतना अच्छा काम है कि प्रचंड बहुमत मिल जाएगा गांव से। वो तो पंचायत चुनाव के नतीजे आए तो झाड़ू लग गई। जब से पंचायत चुनाव में शुरू हुए, पहली बार ऐसा हुआ कि रूलिंग पार्टी इतनी बुरी तरह से हारी हो। फिर तो जो लोकतंत्र की हत्या के नाम पे जो तमाशा हुआ सबने देखा। आपको डीएम और एसपी गुलाम बन गए, उठा उठा के जिला पंचायत सदस्यों को कि हमारा अध्यक्ष जीत जाए, हमारा ब्लॉक प्रमुख बन जाए, हमारा जिला पंचायत बन जाए। लेकिन जो जनता ने चुना उसने तो बीजेपी को पसीने कर दिए, मतलब रिजेक्ट कर दिया आपकी नीतियों को। पता है क्यों कर दिया? क्योंकि गांव गांव में इस तरह इन बच्चियों के पिता मर रहे थे। कोई सरकार इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है? किसी को दर्द क्यों नहीं हो सकता है? और क्यों नहीं मुख्यधारा की मीडिया एक बार कह देती हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, आप विज्ञापन दिखाओगे तब भी हम सच दिखाएंगे, तब भी हम इस गांव में जाएंगे, तब भी हम इन बच्चियों की बात करेंगे। मगर 230 करोड़ रुपया मुंह पे तमाचा है लोकतंत्र के। रुपया ऐसे बांटा गया जैसे आपके पिताजी का हो। भारत समाचार चैनल कोरोना की पीड़ा दिखा रहा था तो उसके विज्ञापन नहीं दिए गए। आप कल्पना कर सकते हैं 4 साल में लगभग 40 लाख के शायद आसपास विज्ञापन, उसका भी पेमेंट नहीं किया गया और इनकम टैक्स का छापा और पड़वा दिया गया कि क्यों सच बोल रहे हो। रुपया आपका, खून पसीने की कमाई आपकी, और सूचना विभाग बांट ऐसे रहा जैसे पैसा उनके बाप का हो। दवा बना रहा, खबर दिखाओगे विज्ञापन नहीं देंगे, इस औरत की खबर दिखाओगे विज्ञापन नहीं देंगे। लोकतंत्र की असली खबर ये 2 बेटियां हैं। लोकतंत्र की असली खबर ये महिला है। कब तक छुपाओगे? कब तक चादर तान के सच छुपाओगे?
बहुत ख़राब दौर है। आप गांव में चले जाइए, आपको रोने का मन करेगा। मैंने आज मालूम किया अभी भी वही स्थिति है। पता नहीं कितने अन्यायी हो सकते हैं लोग जो इन गरीबों का दर्द नहीं समझते हैं। आप लोगों से अनुरोध है, मदद कीजिए। आसपास कोई गरीब देखे, उससे पूछिए उसके गांव में क्या हालात हैं। जो मदद कर सकते हो मदद करिए, क्योंकि सरकार सुनेगी नहीं। सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करेगी, सरकार सिर्फ भारत पाकिस्तान करेगी, सरकार सिर्फ गाय गंगा पीपल करेगी। सरकार चाहेगी आप केवल हिंदू मुसलमान के झगड़े में फंसे रहे। आप बात नहीं करें कोरोना की, आप बात ना करें विकास की। यही दुर्भाग्य है इस देश का। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। सपोर्ट कीजिए हम, जिससे इस तरह सच की आवाज़ आप तक पहुंचा सके और दमदारी से वही कह सकें जो सच है। थैंक यू।